नमस्कार जी, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है ये डेडिकेटेड है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सेशन आपको ज़रूर हर किसी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस यानी कि आपको 2 से 3 नंबर आपके पक्के कर सकता है हर हाल में। स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के होती है कि इतने सारे नेशनल पार्क हैं, हमारे भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। इन नेशनल पार्क के नाम को कैसे याद किया जाए, कौन सा कहां पर है और साथ ही साथ कौन सा किस चीज के लिए फेमस है, वो कैसे याद रहेगा। आज के बाद इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं मैं आप लोगों को सामने विद 100 क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मैं फिर से दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सेशन आपको जरूर मजा दिलाएगा, आपकी तैयारी को और दुगुना करने का काम करेगा, क्योंकि यहां मैप की सहायता से साथ ही साथ एक क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन से हम यहां उस प्रश्न को नदियों से भी कनेक्ट करेंगे, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व से भी कनेक्ट करेंगे, वहां पर न्यू रिसर्च जो हुई है उससे भी कनेक्ट करेंगे और वहां पर अगर कोई दिवस का आयोजन किया जाता है हम उससे भी कनेक्ट करेंगे। यानी कि आज के सेशन में हम जो नेशनल पार्क है उनको पूरी तरह से खींच के रख देंगे, आपको भी मजा आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के मुद्दे की बात पर आते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है इसमें कह रहा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। और याद रखना, यह मत पूछना कि किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें नहीं पूछा जा रहा हो। हाल ही में राजस्थान एसआई का पेपर हुआ है, 3 क्वेश्चन एनवायरमेंट के, है ना। एसएससी एमटीएस तक के एग्जाम में एनवायरमेंट आ रहा है, तो सारे के सारे एग्जाम को टारगेट करेगा ये। समझ रहे हो मेरी बात को। पहले प्रश्न में कह रहा है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमारे भारत के उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात समझ में। अब मैंने जब क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के सेंटर पर नेशनल पार्क हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर एक है नंदा देवी पार्क, यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क है यहां पर। इसके साथ साथ यहीं पर इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है यहां पर फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यानी दोनों के दोनों नेशनल पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये किस चीज के लिए जाना जाता है, तो रंग बिरंगे फूल के लिए जाना जाता है। खासकर यहां देखने को मिलता है देवदार के वृक्ष, है ना। देवदार के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर जूनीपर नाम के वृक्ष देखने को मिलते हैं देवदार के साथ साथ। और यहां पर देखने को मिलते हैं स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। और हिम तेंदुआ के साथ साथ यहां हमें देखने को मिलता है हिम तेंदुआ के साथ साथ काला भालू। आगे बात समझ में, क्या देखने को मिलता है, काला भालू। तो इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इस नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व से होकर के एक नदी बहती है, जिस नदी को कहा जाता है मेरे भाई ऋषि गंगा नदी। कौन सी नदी बहती है, ऋषि गंगा नदी बहती है। नंदा देवी की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक ग्लेशियर भी है, और याद रखना हमारे भारत की ये ऊंची चोटियों में भी शामिल है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7817 मीटर, नंदा देवी पीक की। क्लियर है। और आपको एक बात और दिला दूं, नंदा देवी से मुझे और याद आ रहा है, क्योंकि एसएससी प्रीलिम्स 2025 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। सर बात है 1965 की, जब नंदा देवी पर हमारी भारत सरकार के द्वारा और अमेरिका की एजेंसी सीआईए के द्वारा एक मिशन को अंजाम दिया गया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू माउंटेन, और टारगेट था कि नंदा देवी पर प्लूटोनियम से भरे हुए हमें सिलेंडर लगाने साथ, जिससे कि हम चाइना में जो वो अपने यहाँ पर जो छुप करके एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है चाइना, उस पर मॉनिटरिंग की जा सके। लेकिन दुख की बात यह थी कि जब हमारे माउंटेनियर्स यहाँ इन सिलेंडर को लगाने के लिए पहुंचे तो बर्फीला तूफान आया और लगभग 3 सिलेंडर उस बर्फीले तूफान में दब गए। दुख की बात यह कि वो सिलेंडर आज तक नहीं मिले, और डर इस बात का है कि ऋषि गंगा में कहीं वो सिलेंडर न जा करके लीक कर जाए। क्योंकि ऋषि गंगा की अगर हम बात करेंगे तो ऋषि गंगा का पानी आता है धौली गंगा में, धौली गंगा का पानी आता है अलकनंदा में, अलकनंदा का पानी आता है गंगा में। यानी कि अगर वो सिलेंडर लीक कर गए
तो इससे गंगा रिवर के पॉल्यूशन, गंगा रिवर के वाटर में रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाएंगे और जो जो उसके पानी को इस्तेमाल करेगा उसको कैंसर होने की संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और सारे ही प्रश्न को हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। वन्य जीवों के लिए नामित वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त होती है? इसे प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है, इसे वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ऐसा क्षेत्र जहां पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त होती है उसको नेशनल पार्क कहा जाता है। ये जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं। इन जैव विविधता संरक्षण की विधियों में सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ध्यान से सुनना, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के सेंट्रल पार्ट में अगर देखा जाए तो वहां पर नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क एग्जिस्ट करते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या कहते हो, मजेदार है या नहीं? देखो ध्यान से। अब ऐसा नहीं केवल हम इसको टिक कर देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूंगा ये गोरुमारा जो है, ये सबसे पहली बात राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? सर ये है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है ये? तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो पश्चिम बंगाल में जब ये स्थित है तो क्या खास बात है यहां पर? ये किस जगह पर है? तो यहां पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। जो यहां का जलपाईगुड़ी जिला है उस जलपाईगुड़ी में स्थित है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सर क्या खास बात है यहां पर, यहां देखने को मिलते हैं, फोटो में दिख रहा है आपको, एक सींग वाला गैंडा। यहां पर आपको एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां एक नदी बहती है जिसका नाम है जलदाखा। यहां पे जलदाखा नदी बहती है और खास बात यह है कि इसी के पास में, ठीक है ना, इसी वाले नेशनल पार्क के पास में स्थित है एक और अन्य नेशनल पार्क जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। जिसका नाम क्या है? जलपाईगुड़ी, सॉरी जलपाईगुड़ी नहीं, जालदापारा। जालदापारा नेशनल पार्क भी स्थित है। आगे बात समझ में? तो एक के साथ हमने दो को कवर कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है ना? इसमें कह रहा है कि जो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है? सर आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है तिरुपति। इसी तिरुपति जिला में है नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य। आगे बात समझ में? इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये किस चीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है? तो ये जाना जाता है पेलिकन बर्ड के लिए। ये पेलिकन बर्ड के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ यहां पर याद रखना जनवरी महीने में, कौन से महीने में? जनवरी में यहां पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है फिल्मिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि यहां पर अफ्रीका की तरफ से फिल्मिंगो उड़ करके यहां पर आ जाते हैं, इसलिए इसको यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक शानदार क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखो ध्यान से क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारतीय जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया है? आगे बात समझ में? भारतीय जंगली गधा किस अभयारण्य को घोषित किया गया इनमें से? पहले कह रहा है लद्दाख, सुंदरवन, स्पीति घाटी, कच्छ का रण। 1972 में इस कच्छ के रण को भारतीय जंगली गधा अभयारण्य घोषित किया गया। और मजे की बात सुनो, यहां पे कच्छ के रन दो हैं, एक है लिटिल रन ऑफ कच्छ, एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो ये वाला जो है वो है लिटिल रन ऑफ कच्छ है
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां है क्या दरअसल में, यहां पर इस वाले क्षेत्र में होता है नमक उत्पादन। यहां पर किस चीज का उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन होता है। तो नमक का उत्पादन करने वाले जो श्रमिक हैं उनको कहा जाता है साल्ट पैन श्रमिक बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है इनको? साल्ट पैन श्रमिक बोला जाता है। और खास करके इस जनजाति समूह की अगर हम बात करेंगे तो इनको कहा जाता है अगरिया समूह के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों है क्या, यहां पर जो ये जंगली गधे हैं ना, इन जंगली गधों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। अब इनके नमक उत्पादन को ये प्रभावित कर रहे हैं। वन विभाग ने इनकी एंट्री को रोक लगा दिया कि ये तो गधे और इंसानों के बीच संघर्ष हो गया। सेम बिल्कुल वैसे ही कि जब हाथी के हैबिटेट एरिया को इंसान यूटिलाइज करने लगता है तो वहां पर हाथी और इंसान के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। वन विभाग ने इनकी एंट्री पर रोक लगा दी। अब इन्होंने क्या किया है, वहां के मुख्यमंत्री जो गुजरात के, उनको ज्ञापन सौंपा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें यहां जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि हम अपना कारोबार पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यहां से क्या पता चलता है, हमें रिपीट करता हूं, हमें यहां से पता चलता है कि कक्षकारण नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मैंने बताया यहां पर कि यहां पर नमक में के काम करने वाले जो श्रमिक है उनको साल्ट पैन कहा जाता है। अगरिया समूह जो है यहां पर खास करके जाना जाता है, साल्ट श्रमिक को अगरिया समूह के नाम से जाना जाता है। अगर इन जनजातियों की हम बात करेंगे तो यहां पर कोली, सांधी और म्याना जनजाति है। यहां पर कोली, सांधी और म्याना ये जनजाति पाई जाती है। क्या कहते हो, एक्सप्लेनेशन कैसा है ना? क्लास के एंड में जरूर बताना मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, चलो पूरी कोशिश लगा रहा हूं, मैं जी जान लड़ा रहा हूं कि भाई साहब आप लोगों को बेहतर चीज दे पाऊं। किस बायोस्फीयर रिजर्व में लुप्त पाए समुद्री स्तनपाई डुगोंग और समुद्री कछुए आमतौर पर पाए जाते हैं? डुगोंग की बात कर रहा है दोस्तों। डुगोंग जो है ये जलीय जीव है, पहली बात तो ये है, समुद्री जलीय जीव है। तो ये अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। और यहां जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है ना, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है, तो समुद्र है नहीं भाई साहब। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र तो है बट ये वाला तटीय क्षेत्र में नहीं है। पंचमढ़ी एमपी में है। मन्नार खाड़ी रिजर्व की अगर हम बात करूंगा तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नार खाड़ी रिजर्व जो है ये पूरी तरह से एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करता है। यहीं पर डुगोंग देखने को मिलेगा और समुद्री कछुए देखने को मिलेंगे। अगर ये ऑप्शन में न दे करके अंडमान निकोबार के अगर किसी नेशनल पार्क का नाम दे देता तो वो भी करेक्ट आंसर माना जाता। बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूंगा, बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूंगा तो ये किस प्रकार के खनन की निरंतर गतिविधि के कारण खतरे में है? बक्सा टाइगर रिजर्व सबसे पहली बात आती है कहां पर स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा ये बक्सा या बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये पश्चिम बंगाल में है। सर बात है 1983 की। 1983 में इसको भारत का 15वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। पानी बोतल उठा ला। इसको भारत का 15वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। आगे बात समझ में। अब इसकी अगर आप लोकेशन निकालोगे ना तो नॉर्थ में है इसके भूटान के जंगल। भूटान के जंगल हैं जो कि कॉरिडोर का काम करते हैं। आगे बात समझ में। इधर है इसके मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, इधर क्या है, माइनस माइनस नहीं मानस टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इधर है जालदापारा। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। अब बात आती है कि यहां खनन किस चीज का किया जा रहा है। यहां पर बेटा खनन किया जा रहा है डोलोमाइट का। डोलोमाइट का खनन यहां पर किया जा रहा है। और अगर आपको यह समझना है कि डोलोमाइट का प्रयोग किस में किया जाता है तो याद रखना इस डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है स्टील उद्योग में। किस में प्रयोग किया जाता है? स्टील उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को सामान्यतः किन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? एक बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका सबसे अंदर होता है कोर जोन, उसके बाहर होता है फिर बफर जोन, और फिर लास्ट में जाकर के होता है ट्रांजिशन जोन। आगे बात समझ में। कोर, बफर और माइक्रो। कोर, बफर और ट्रांजिशन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
बाघमारा पिक्चर प्लांट अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? बाघमारा पिक्चर प्लांट की बात हो रही है। देखो, सभी के सभी पौधे कैसे होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर प्रकार के होते हैं। ज्यादातर पौधे जो होते हैं प्रोड्यूसर प्रकार के होते हैं। ये एक ऐसा नालायक पौधा है जिसने पूरे पौधों को बदनाम कर रखा है। क्यों बदनाम कर रखा है? क्योंकि ये कैप की तरह खुला रहता है। ये आपको दिख रहा है। जैसे कोई पक्षी आकर, पक्षी नहीं, कोई जैसे इस पर आकर के कीड़ा बैठा, तुरंत डस्टबिन की तरह बंद होकर खा जाता है उसको। मांसाहारी है ये, हत्यारा ये वाला पौधा। समझ रहे हो? तो ये मेघालय में है। आगे बात समझ में, कहां पर है ये? मेघालय में है। और याद रखना, मेघालय में ये पड़ता है, गारो हिल रीजन में पड़ता है। ये पड़ता है गारो पहाड़ी क्षेत्र में। आगे बात समझ में। खास बात यह है कि यहां से सोमेश्वरी नदी गुजरती है। ठीक है ना? यहां से होकर के क्या होता है? सोमेश्वरी नदी गुजरती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। श्री बिल्ली पुथुर हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो हमारे एलिफेंट रिजर्व हैं उनमें बताना है आपको कि ये कहां पर स्थित है। तो तब आपका आंसर होगा ये तमिलनाडु में है और ये हाथियों की जनसंख्या के लिए जाना जाता है। एक माउंटेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अन्नामलाई माउंटेन। अन्नामलाई माउंटेन जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अन्नामलाई पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो मुख्य रूप से केरल में हो वो, लेकिन वहां एलिफेंट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से उसे जाना जाता है किस नाम से? तो तब आपका आंसर होगा उसे जाना जाता है दोस्तों एलिफेंट माउंटेन के नाम से। और अगर आपको और एलिफेंट रिजर्व के बारे में अच्छे से जानना है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो चेक कर सकते हो एलिफेंट रिजर्व की। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए किस आधार पर चुना जाता है? यानी कि किसी क्षेत्र को आप किस आधार पर बताओगे कि आखिरकार इसको क्या रखा जाए? तो आप उसको क्या नाम है, वन क्षेत्र और ताजे पानी की वजह से रखोगे, पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन की वजह से, जर्म प्लाज्म बैंक और प्राणी शास्त्रीय महत्व की वजह से, प्रजाति समृद्धि, विविधता और प्रजाति क्षेत्र संबंध, यानी कि वहां पर डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी अगर है तो उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के उद्देश्य से, ठीक है ना, उसे हम इनमें से किसी एक नाम से संबोधित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? कीबुल लामजाओ है, नामदफा है, जिम कॉर्बेट है, या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क है? बारहवीं का जो करेक्ट आंसर होगा वो नामदफा हो जाएगा, है ना? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है ना? चलिए जी। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पेपारा वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं केरल की बात करूंगा तो केरल में एक करमाना रिवर है जो फ्लो करती है। इस पर एक पेपारा डैम बना हुआ है। इसी डैम के नाम के आधार पर बात है 1983 की। 1983 में इसको अनाउंस कर दिया गया, क्या इसे एक वर्ल्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व रेड सैंडर्स और स्लेंडर लोरिस जैसी स्थानिक प्रजातियों का घर है? शेषाचलम की अगर हम बात करेंगे तो शेषाचलम जो पहाड़ियां हैं ये पड़ती हैं आंध्र प्रदेश में। आगे बात समझ में, कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। और यही जाना जाता है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए? तो तब आपका आंसर होगा ये जाना जाता है सर खास करके लाल चंदन के लिए। और कौन से माउंटेन के अंतर्गत आता है ये? तो तब आपका आंसर होगा ये आता है मेरे लाल पूर्वी घाट माउंटेन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पूर्वी घाट माउंटेन के अंतर्गत आता है। इन विच इंडियन स्टेट इज द केवला देव नेशनल पार्क सिचुएटेड? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ये हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है केवला देव।
और याद रखना केवलादेव जाना जाता है किस चीज के लिए? माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए जाना जाता है, यानी कि प्रवासी पक्षियों के लिए इसको बड़े स्तर पर जाना जाता है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ताडोबा की अगर मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र का, याद रखना यह है सबसे पुराना प्लस बड़ा नेशनल पार्क है। किस चीज के लिए जाना जाता है ये? तो तब आपका आंसर होगा, ये जाना जाता है सर रॉयल टाइगर के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में 1981 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वन्य जीव स्थल है जो हिम तेंदुए की उच्च आबादी और पक्षियों की विभिन्न प्रजाति के लिए जाना जाता है? पिन वैली नेशनल पार्क है ना, नामदफा है, हेमिस नेशनल पार्क है, या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है? आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर होगा। बताओ क्या लगता है आपको कि कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो सकता है? नामदफा है, पिन वैली है ना, या फिर हेमिस है? देखो, अगर मैं बात करूंगा पिन वैली की, तो ये पिन वैली जो है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नामदफा की अगर मैं बात करूंगा तो ये पड़ता है अरुणाचल में। नंदा देवी की अगर मैं बात करूंगा तो इसको पढ़ा चुके हम उत्तराखंड में। हेमिस की अगर मैं बात करूंगा तो ये पड़ता है मेरे लाल लद्दाख में। कहां पड़ता है? लद्दाख में। और याद रखना यही है सबसे बड़ा। हमारे भारत का अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है। और वहीं अगर एडिशनल आपसे पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भारत का, उसका नाम है बेटा साउथ बटन। क्या नाम है? साउथ बटन नाम है। और ये पड़ता है कहां पर? ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। ओके, चलिए जी। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18वें में पूछ रहा है डिब्रू सैखोवा के बारे में। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि डिब्रू सैखोवा कहां पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है? इनमें से किसको वन्य जीव अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है? मानस, पंचमढ़ी, सुंदरवन, नीलगिरी। इनकी अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि मानस जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है असम में। पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में। सुंदरवन पड़ता है पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी पड़ता है खास करके देखा जाए तो तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? अगर हम बात करेंगे डॉल्फिन की, तो आपको अच्छे से पता है कि डॉल्फिन गंगा नदी में हमारे भारत में पाया जाता है। और हमारे गंगा नदी में जो डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है उसे सूसू डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे गैंजेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के पटना में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य खोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी में भी डॉल्फिन पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार में, है ना, म्यांमार की जो नदी है वहां पर भी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है। और नदी का नाम है, म्यांमार में जो बहती है उस नदी का नाम है म्यांमार में इरावदी। इस इरावदी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी डॉल्फिन पाया जाता है। संकटग्रस्त एशियाई शेर यानी बब्बर शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या गुजरात? गुजरात में जो गिर वाला क्षेत्र है वो एशियाटिक लॉइन के लिए जाना जाता है ना। कौन सा क्षेत्र? गिर रीजन। और याद रखना जो ये गिर रीजन है, इस गिर रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर हिल भी है ना, गिर नाम से पहाड़ी भी है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा की अगर मैं बात करूंगा तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चंद्रप्रभा जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो तब आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में आता है सर, ये विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत। विंध्याचल पर्वत का जो पहाड़ी हिस्सा है कैमूर पहाड़ी, उसके अंतर्गत आता है। और सबसे ज्यादा यहां क्या देखने को मिलते हैं? यहां पर तेंदुए देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तेंदुए देखने को मिलते हैं और एशियाई शेर भी देखने को मिलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपको बताना है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे हमारे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जा चुके हैं, तो इनकी संख्या है टोटल 7। बारिश आई है? इनकी संख्या टोटल कितनी है? 7 है। इनके नाम क्या क्या है मैं लिख रहा हूं इनमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कौन कौन से आते हैं, देखो एक आता है यहां पर काजीरंगा, एक आता है यहीं पर मानस, है ना, काजीरंगा और मानस, और ये दोनों कहां पर हैं, तो तब आपका आंसर होगा ये दोनों हैं मेरे भाई असम में, है ना। असम के दो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो केवलादेव, ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है ना। सुंदरवन, ये पड़ता है सर वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन वाला जो है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एक पड़ेगा नंदा देवी, पहला क्वेश्चन नंदा देवी का ही था, ये पड़ता है मेरे लाल उत्तराखंड में। नंदा देवी के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो एक है पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है। पश्चिमी घाट के साथ साथ एक है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय जो पड़ता है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो यूनेस्को की साइट में शामिल हो चुके हैं। अब इसमें देखो ध्यान से काजीरंगा दे रखा है ना। इसमें देखो ध्यान से कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जिम कॉर्बेट नहीं शामिल हुआ, दुधबा नहीं शामिल हुआ, पेरियार नहीं शामिल हुआ, काजीरंगा शामिल हुआ है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, और आपको यह भी पता है कि यह जाना जाता है किस चीज के लिए, यह जाना जाता है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। और याद रखना अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है एक सींग वाले गैंडे के सींग की तस्करी को रोकने के लिए, जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है राइजोटॉप। यानी कि इसमें टारगेट ये है कि माइल्ड क्वांटिटी में, थोड़ी सी मात्रा में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यों ना इसके सींग में डाल दिया जाए। इससे होगा क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब डाल दिया जाएगा ना तो वो बॉर्डर पर आसानी से डिटेक्ट भी हो जाएगा, तो उसकी स्मगलिंग नहीं हो सकती। और साथ ही साथ बॉर्डर पर डिटेक्ट होने के साथ साथ वो पॉइजन भी हो जाएगा, उसमें जहरीला हो जाएगा। तो जो स्मगलर है उसको कहीं लेकर जाकर बेचेंगे तो उसको खरीदेगा नहीं कोई। तो एक अच्छी पहल है जो राइनो है उनको संरक्षित करने के लिए। ओरंग टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असम राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? भद्रा की बात कर रहा है, केरल, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, कहां पर स्थित है? भद्रा वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है कि ये कहां पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ये कर्नाटक में स्थित है। और किस चीज के लिए जानी जाती है, तो तब आपका आंसर होगा यहां चित्तीदार हिरन देखने को मिलते हैं, एक तो है ना, चित्तीदार हिरन देखने को मिलते हैं। और यहां देखने को मिलते हैं भौंकने वाला हिरन, और यहां देखने को मिलते हैं एलिफेंट यानी कि हाथी। तो ये कहां पर है भद्रा, तो तब आपका आंसर हो जाएगा ये है कर्नाटक में। आगे अगर मैं बात करूंगा तो पाखल वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पाखल वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहा है, ये कहां पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है ये वारंगल जिले में स्थित है, पाखल वाला जो है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है। कान्हा की अगर मैं बात करूंगा टाइगर रिजर्व की, तो ये मध्य प्रदेश में है। और टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व जाना जाता है। और आपको यह भी पता होगा कि अगर मैं बात करूंगा आपसे टाइगर की पॉपुलेशन की, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है वो हमारा भारत है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहां पर है झांसी की रानी, महात्मा गांधी, है ना, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन,
एक है यहां पर कैंपवेल, एक है गैलेथिया। इन सभी नेशनल पार्क की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत आते हैं। और इनमें कैंपवेल और गैलेथिया जो है ये हमारे भारत के सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ग्रेट निकोबार के नेशनल पार्क हैं। यहां पर सरकार सी पोर्ट और एयरपोर्ट विकसित करना चाहती थी, तो इसलिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को की बात की गई थी। 2010 में ये वाली पहल शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इस पर ऊपर रोक लगा दी गई। हाल ही में सरकार ने यहां पर अनुमति दी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के, जो लगभग 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्हीं नेशनल पार्क के पास में एक सी पोर्ट और एयरपोर्ट विकसित किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित नहीं है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो भारत में स्थित नहीं है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, सेरेनगेट्टी नेशनल पार्क है, दाचीगाम है, या फिर बलफाक्रम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है। सेरेनगेट्टी नेशनल पार्क जो है, इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सेरेनगेट्टी जो नेशनल पार्क है ये हमारे भारत में नहीं है। आगे बात समझ में? सेरेनगेट्टी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये हमारे भारत में है? तो तब आपका आंसर होगा ये हमारे भारत में नहीं है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? दांदेली है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है, चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य है, इंटरव्यू आइलैंड वन्य जीव अभयारण्य है। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आपसे तो गौर से सुनना मेरी बात को। यहां पर पड़ता है मोलेम, यहां पर पड़ता है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर? गोवा में। तो जो ये मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो एक तो यहां पर दूध सागर वाटरफॉल पड़ता है, एक तो यहां पर दूध सागर जलप्रपात पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर पड़ती है डेविल्स कैनियन। और कैनियन अगर आपसे पूछा जाता है बेटा क्या होता है कैनियन, कैनियन का मतलब होता है जब एक नदी बहुत ज्यादा चौड़ाई में जब पहाड़ को काट देती है तो इसी को कैनियन के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? तो यहां कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो तब आपका आंसर होगा कांसुआ नदी जो है, ये कांसुआ नदी जो है इस कैनियन का निर्माण करती है। तो आप याद रखना महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और क्या यहां देखने को मिलता है? तो तब आपका आंसर होगा यहां पर बाइसन है, बाइसन के साथ साथ यहां लेपर्ड है, और लेपर्ड के साथ साथ यहां पर हाथी है। इन तीनों की जनसंख्या यहां पर देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? तो इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान की प्राथमिक भूमिका क्या है? पर्यटकों को बढ़ावा देना, वन्य जीव और उनके आवासों की रक्षा करना, व्यापार को विनियमित करना, या चुनावों की निगरानी करना। वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हमारे भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था उसका नाम यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। हालांकि इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी रहा है, बट जिम कॉर्बेनेट जो कि खास करके आयरलैंड से बिलोंग करते थे, भारत में आकर के बस चुके थे, उनके नाम के आधार पर फिर इनका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट। क्योंकि जिम कॉर्बेट ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने आदमखोर बाघों के प्रकोप से उत्तराखंड के बहुत सारे गांव के लोगों को बचाया था। हालांकि इन्होंने बाद में इस काम को छोड़ दिया था, बाघों की हत्या करने को छोड़ दिया था, और इसके ऊपर इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी। तो जिम कॉर्बेट हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, और जिम कॉर्बेट हमारे भारत का 1973 में बना हुआ पहला टाइगर रिजर्व भी हो जाता है। और जिम कॉर्बेट से एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है रामगंगा नदी।
रामगंगा नदी यहां से होकर के गुजरती है। भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ये यानी कि कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। नई दिल्ली मथुरा रोड पर इसका हेड ऑफिस है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट या नंदा देवी नेशनल पार्क? करेक्ट आंसर मैंने जो 7 लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे कह रहा है पाखुई वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पाखुई वन्य जीव अभयारण्य की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य की अगर मैं बात करूंगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और याद रखना ये कामेंग और पक्के नदी के मध्य में है और यहां पर पक्के नाम से टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। यहां पर क्या है? पक्के नाम से टाइगर रिजर्व भी है, ठीक। इस वाले क्षेत्र को 2016 की अगर मैं बात करूंगा तो 2016 में यहां पर क्या मिला है? तो तब आपका आंसर होगा हॉर्नबिल नेस्टिंग, है ना। जो हॉर्नबिल है उस हॉर्नबिल की नेस्ट एडॉप्शन अवार्ड से इसको नवाजा गया है। भारत का पहला तितली उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारत का पहला तितली उद्यान किस स्थान पर स्थित है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं आपको। दरअसल में अगर मैं बात करूंगा आपसे ये पूछा जाता है भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क कहां पर है, तो बटरफ्लाई पार्क का आंसर हो जाएगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है, यानी कि इसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सा है, पार्क छोटा रूप हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, वो सेंचुरी बड़ा रूप हो गया, आगे बात समझ में, प्राकृतिक हो गया। तो याद रखना केरल में अरलम नाम से पड़ता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे अरलम, अरलम नाम से पड़ता है केरल में। इसको बनाया गया है भारत का पहला तितली अभयारण्य, 2025 में बनाया गया है ये, आगे बात समझ में। और याद रखना इसका जो एरिया है वो है लगभग 55 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, आगे बात समझ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है? इंद्रावती, राजाजी, दांदेली, बांधवगढ़? आप सभी को अच्छे से पता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इंद्रावती है। और इंद्रावती जो है ये महानदी की एक सहायक नदी भी है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सबसे पहली बात ये कहां पर है, तो तब आपका आंसर होगा ये पड़ता है सर अंडमान निकोबार में। कहां पड़ता है ये? अंडमान निकोबार में पड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1996 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसे 1986 में भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है। 40 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी का जो क्षेत्र है वो याद रखना जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ताहर हिरन देखने को मिलता है, यहां पर एलिफेंट देखने को मिलते हैं, यहां पर टाइगर देखने को यहां पर मिलते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नीलकुरिंजी फूल देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में जैव विविधता के आधार पर जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के आधार पर नीलगिरी ही है, जिसे 1986 में भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। सिंहभूम हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? सिंहभूम की अगर मैं बात करूंगा तो ये झारखंड में स्थित है। और सिंहभूम से मुझे एक और प्रश्न याद आ रहा है, याद रखना कि सिंहभूम क्षेत्र जो है हमारे भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानों वाला पठारी क्षेत्र माना जाता है। और सिंहभूम पठार
के अंतर्गत ही आता है जमशेदपुर। रेडियो कॉलर के माध्यम से रेडियो कॉलर के माध्यम से फिशिंग कैट को ट्रैक करने की क्षमता भारत की पहली कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य में शुरू की गई थी। फिशिंग कैट मुख्य रूप से तटीय आर्द्र भूमि और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। जो ये फिशिंग कैट है इसका काम क्या है, ये ऐसी बिल्ली है जो जाकर के तालाबों से मछली को पकड़ करके खा जाती है। तो जो इसकी शुरुआत की गई है ट्रैक करने की पहली पहल जो की गई है वो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश से की गई है। कहां से की गई है? आंध्र प्रदेश से की गई है। आगे बात समझ में। और आंध्र प्रदेश में कोरिंगा क्या है, तो तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में कोरिंगा जो है वो मैनग्रोव है। कोरिंगा क्या है? मैनग्रोव है। तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। क्या ये तटीय क्षेत्र और मैनग्रोव में पाई जाती है? ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना रेडियो कॉलर का मतलब संरक्षण के लिए, यानी गले में पट्टा लटका दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ, रेडियम लगा हुआ जो रात में चमक रहा है। लेकिन इसकी जनसंख्या जो सर्वाधिक नोटिस की गई है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में की गई है। तो बहरहाल इसके करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान निकोबार मेगापोड केकड़ा खाने वाले मकाओ, निकोबार कबूतर और नारियल केकड़ा जैसी प्रजातियों के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है, देखो ध्यान से। रायमोना कहां पर है सर? असम में है। कैंपवेल कहां पर है? अंडमान निकोबार में है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो तब आपका आंसर होगा मोलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये अरुणाचल में है। पापीकोंडा कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस लिहाज से देखा जाए करेक्ट आंसर कैंपवेल हो जाएगा। भारत में लुप्त प्राय एस्चुरीन के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगर हम बात करेंगे खारे पानी के मगरमच्छ हमारे भारत में कहां देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं वो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं मेरे भाई सुंदरवन के डेल्टा में। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है भितरकनिका नेशनल पार्क का या भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का, जो कि महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टिक रीजन में स्थित है, यहां पर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बहरहाल आगे बात समझ में, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि भारत की पहला रामसर स्थल थी? रामसर स्थल में पहला जो नाम रखा गया था वो चिल्का झील और केवलादेव का नाम रखा गया था। चिल्का झील उड़ीसा में है जबकि केवलादेव राजस्थान में है। लोकटक झील की अगर मैं बात करूंगा तो मणिपुर में है, जो कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए जानी जाती है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वुलर झील हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सामर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। बेम्बानाथ झील केरल में स्थित है जो कि भारत की सबसे लंबी झील है और जानी जाती है बोट रेसिंग के लिए। कोल्लेरू झील और हरिके झील की अगर मैं बात करूंगा तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, जबकि हरिके झील की अगर मैं बात करूंगा तो हरिके वेटलैंड्स ये पंजाब में आता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आपको ये मैच करना है। रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान में है। बांदीपुर की अगर मैं बात करूंगा तो कर्नाटक में है। मुदमलाई की अगर मैं बात करूंगा तो ये तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पहल को उसके स्थान के साथ सही ढंग से जोड़ता है? पर्यावास अनुकरण का कार्य राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र में किया गया। सबसे बड़ी जंगली आबादी कल्याण अभयारण्य में पाई जाती है। राष्ट्रीय संरक्षण प्रजनन केंद्र में पहली सफल कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रिया संपन्न हुई है। कक्ष में एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सच बात है। यहां मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात समझ में। अरे मध्य प्रदेश में कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर अगर देखा जाए तो। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है ना। मुदुमलाई की अगर मैं बात करूंगा तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका केवल एक होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
सुंदरवन की बात कर रहा है, सबको पता है पश्चिम बंगाल में है, और ये जाना जाता है मैनग्रोव के लिए, और मैनग्रोव के साथ साथ ये जाना जाता है सर किस चीज के लिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थल को 2024-25 में यूनेस्को विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है? नीलगिरी, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कोल्ड डेजर्ट के साथ साथ यहां पे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया क्या हमने बीच में? पक्का? भारत के निम्नलिखित में से किस स्थल को 2024-25 में यूनेस्को विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है? यानी कि जो मैब नाम से प्रोग्राम चलाया गया था, मैब नाम से प्रोग्राम का मतलब समझ में आ रहा है? मैब नाम से प्रोग्राम का मतलब था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारे भारत में देखा जाए तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से मैब द्वारा सर्टिफाइड 13 हैं, और 13वां जो है वो शीत मरुस्थल है, और ये कहां पर स्थित है? तो तब आपका आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो आपका क्या नाम है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अंतर्गत आता है, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क के साथ साथ इसमें आता है क्या? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, क्या आता है? और इसमें किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए जी, 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे बस, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, चलिए। मतलब अब एक ड्रिंक ब्रेक तो बनता है ना। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है ना कि क्लास में सर हंसते नहीं, मजाक नहीं करते ऑनलाइन में, मैं सच बताऊं मैंने बहुत कोशिश की, बट यार ठीक है, सबका अपना अपना नेचर होता है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे सामने कैमरा है, अब इसको देख के मैं क्या ही मजाक करूं, क्या ही हंसी मजाक करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है या जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, बट मैं पर्सनली अपना बता रहा हूं, मेरे से नहीं होता। मेरे को लगता है टू द पॉइंट बात करो, क्लास ऑफ करो, अपने घर पहुंचो, है ना। कि धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीज मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, और मेरे को खुद ये भी बात फील होती है कि मैं इस चीज में पीछे हूँ। क्योंकि तुम लोगों को ये चाहिए कि मैं एकदम ये बोलूं बाइसेप पेपर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम खुश रहोगे। अरे गुरुजी, एक टीचर ऐसे हैं तो क्लास में आते ही ये कहते हैं आग लगा दूंगा मैं, पेपर ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं तो उनसे ही पढ़ूंगा। मेरे से वो काम हो नहीं पा रहा।
और जिसको ये लग रहा है ना कि मैं हंसता नहीं हूं, मजाक नहीं करता हूं, कभी आओ ना ऑफलाइन में। बढ़िया वाला मजा आएगा आपको, है ना, आपसे ज्यादा मेरे को मजा आएगा। देखो ध्यान से। कौन है, मैसेज लगा पड़ा है। देखो ध्यान से, 51 क्वेश्चन को देखो। वो सुनो, सीरियस होके बनाता हूँ इस पे, तो रील कटवाऊंगा इसी क्वेश्चन की, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, आपके सामने जो स्क्रीन पर प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि बांकापुरा मयूर अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है कर्नाटक। अगर दोस्तों हम बात करेंगे ये वाला कहां पर स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा ये वाला जो मयूर अभयारण्य है, यानी पीकॉक सेंचुरी जो है ये स्थित है कहां पर, तब आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ये क्या कर दिया, कौन था ये? अरे रील कहां से कटेगी चाचा, गलत टिक कर दिया, अब दूसरे पे कटवाएंगे। ओए बोर्ड हैंग कर गया ये तो। कर्नाटक में था यार, नहीं कट पाई। कर दिया नास, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो केरल में एक और है। केरल में जो पड़ता है, केरल में पड़ता है चुलान्नुर नाम से। ये तो मैं बोल भी नहीं पाता। अब डेली आगे 15-20 मिनट ड्रामे ही करने, मेरे को क्लास में पढ़ाना नहीं है, तब देखता हूँ कब तक तुम लाइक नहीं करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला आरक्षित वन है? जिम कॉर्बेट है, रणथंबोर है, सतपुड़ा है, या फिर गिरबन है। पहला आरक्षित वन पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है भाई साहब, आगे बात समझ में। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, सतपुड़ा, या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। सी लगाना होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, गेट नो किसने किया था अभी? टू। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? कान्हा मध्य प्रदेश में है, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है, जो कि खास करके कस्तूरी उसके लिए हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। कान्हा है, काजीरंगा है, मुदुमलाई तमिलनाडु में होगा बेटा, कई बार आ चुका है, बी आंसर हो जाएगा। बांदीपुर अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर की अगर मैं बात करूंगा तो कर्नाटक में स्थित है ये। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था? पिन वैली की अगर हम बात करेंगे तो जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश का, उसके अंतर्गत आता है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। और मेरे दोस्त एक बात और अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन के आसपास जो खास करके, गौर से सुनना मेरी बात को, हिमालयन रीजन के आसपास जितने भी आपको नेशनल पार्क या वर्ल्ड सेंचुरी क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे, वहां पर स्नो लेपर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे लाल ये लोकेटेड है कहां पर? केरल में स्थित है। और आपको याद आ रहा होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क से, क्या याद आ रहा होगा आपको? साइलेंट वैली नेशनल पार्क से याद आ रहा होगा आपको 1973 की बात है। यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कुंथी पुझा। कुंती पुझा जो नदी है, इस नदी पर डैम बनाने की बात की गई। यहां की लोकल कम्युनिटी विरोध पर उतर आई, हम नहीं बनने देंगे। 10 साल आंदोलन चला, 1983 में जाकर के इसे बना दिया गया राष्ट्रीय उद्यान, और यहां पूरी तरह से वन वगैरह काटने पर लगा दी गई रोक। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूंगा तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी ये आ चुका था। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, या फिर गुजरात।
मरीन गोंडमाना क्या नाम है इसकी, अगर हम बात करेंगे तो याद रखना छत्तीसगढ़ में स्थित है ये, ठीक है ना। जो जीवाश्म पार्क है कहां पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बात समझ में। और याद रखना ये है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा, ये है एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर है, तो तब आपका आंसर होगा ये है सर, हसदेव रिवर बहती है यहां पर। इसके साथ साथ ये हसियार नदी बहती है, ये नदी बहती है। अब जीवाश्म पार्क बनाने का मतलब क्या है सर, यही तो जीवाश्म जो हमें बताते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है, कैसे क्या है। आगे बात समझ में। अगर लेकिन आपसे यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क कहां पर है, भाई वो तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क पूछा जाता है तो ये पड़ता है एमपी में। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भाई साहब हमें तो सबसे पहला बताओ कि सबसे पहला जीवाश्म पार्क कौन सा है, तो सलखान नाम है इसका। सलखान है, ध्यान से सुनना, एम मत जोड़ देना, सलमान खान कर लो। सलखान नाम से है। और ये पड़ता है कहां पर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है सर, सिमलीपाल कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है जी। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, नागालैंड में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर असम में है। देहिंग पटकाई की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर असम हो जाएगा सर, देहिंग पटकाई। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नागरहोल की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, जो खास करके जाना जाता है किस चीज के लिए, टाइगर पॉपुलेशन के लिए ये खास करके जाना जाता है। और ये पड़ता है कहां पर, कर्नाटक में पड़ता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूंगा तो बिहार में एकमात्र कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, यह बात आपको अच्छे से पता है, जो एलिफेंट के लिए जाना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ना। राजाजी की अगर मैं बात करूंगा तो यह पड़ता है कहां, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के खास करके ऋषिकेश के लिए जब जाते हैं ना तो वहां पड़ता है, ऋषिकेश के पास पड़ता है। और ये किसके लिए जाना जाता है, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये जाना जाता है हाथी की जनसंख्या के लिए। जब यहां से होकर के एक रास्ता है उससे होकर गुजरते हैं ना तो वहां लिखा रहता है हाथियों से सावधान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, हमने क्या पढ़ा था, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत दो नेशनल पार्क आते हैं, एक आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और एक आता है वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और फूलों की घाटी वाला जो क्षेत्र है ये जाना जाता है विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजाति के लिए। अरबिथिट्टू वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अरबिथिट्टू की बात कर रहा है। अरबिथिट्टू की अगर मैं बात करूंगा तो कर्नाटक में स्थित है और खास करके ये हिरन की जनसंख्या के लिए जाना जाता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है या फिर कर्नाटक में स्थित है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, संजय गांधी की अगर मैं बात करूंगा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। वंसदा वंसदा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वंसदा की बात कर रहा है। वंसदा गुजरात में स्थित है और ये खास करके जाना जाता है किस चीज के लिए, ये जाना जाता है टाइगर पॉपुलेशन के लिए। इस चीज के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है टाइगर पॉपुलेशन के लिए। ओके चलिए जी। ओखला पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। ओखला की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां स्थित है, ओखला बैराज कहां पड़ता है, तो ध्यान से सुनना, जो यमुना नदी है, यमुना नदी पर बना हुआ है क्या, तब आपका आंसर होगा यमुना नदी पर बना हुआ है ओखला बैराज। और ओखला बैराज यमुना नदी पर कहां स्थित है, तो तब आपका आंसर होगा ये नोएडा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नंदन कानन, नंदन कानन की अगर मैं बात करूंगा तो ये है मेरे दोस्त उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहां पर है ये, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है।
और खास करके किसके लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ये जाना जाता है ब्रीडिंग। किसकी ब्रीडिंग? ब्रीडिंग व्हाइट टाइगर। घुड़खर जंगली भारतीय जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहां है? गुजरात। और गुजरात में कौन सा? छोटा कक्ष का रन। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड की बात कर रहा है। त्रिपुरा में है, हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है, जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं आपसे बात करूंगा क्लाउडेड लेपर्ड की तो ये कहां पर स्थित है, तब आपका आंसर होगा त्रिपुरा में स्थित है। और ये मतलब अपने आप में इतना ज्यादा यूनिक है कि इस लेपर्ड के ऊपर क्लाउड जैसा ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बना रहता है, तो इसलिए काफी ज्यादा फेमस है। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ अभयारण्य की अगर मैं बात करूंगा तो ये मंजीरा दरअसल में ये एक नदी का नाम है। और नदी किसकी सहायक नदी है बेटे? ये है गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा। ठीक है ना? क्या है ये? गोदावरी की सहायक नदी, पता है तुम्हारा? मंजीरा कालेश्वरम डैम ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंजीरा एंड गोदावरी रिवर। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं क्या? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूंगा तो यह पड़ता है बेटे हरियाणा के गुरुग्राम में। इससे होकर के एक नदी बहती है जिसे कहा जाता है साहिबी नदी। और साहिबी नदी जानी जाती है यमुना में प्रदूषण फैलाने के लिए। इस चीज के लिए जानी जाती है, यमुना नदी में प्रदूषण फैलाने के लिए जानी जाती है साहिबी नदी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेरियार की बात कर रहा है, ठीक है ना? कर्नाटक में है, केरल में है, गोवा में है, या फिर ये तमिलनाडु में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। और याद रखना पेरियार नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। पेरियार नदी इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ केरला, जिसके ऊपर मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। और ये अगर मैं बात करूंगा कहां से निकलती है? केरल से निकलती है। केरल में पहाड़ियां जो उनसे निकलती है, ठीक है? पहाड़ियों से निकलने के बाद में भीमनाथ झील में जाकर के अंत कर लेती है। शिवगिरी हिल से निकलती है कहां से? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? केदारनाथ की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्तों ये जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है सर उत्तराखंड में, है ना? कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है केदारनाथ। और यहां पर एक नदी भी बहती है जिस नदी का नाम है केदारनाथ टेम्पल के पास में मंदाकिनी नदी। तुम्हारा भाई 2021-22 में ट्रैकिंग करके आ चुका है वहां, पैदल पैदल जाके। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ की बात कर रहा है, ये कहां पर स्थित है? बांधवगढ़ बच्चे बच्चे को बताए बेटा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नौकरिक पड़ता है मेघालय में, है ना? नौकरिक कहां पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। और गारो पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी नौकरिक है, ठीक है ना? आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये यूनेस्को साइट में भी शामिल हो चुका है। और किस चीज के लिए जाना जाता है ये? तो तब आपका आंसर होगा यहां देखने को मिलते हैं रेड पांडा। क्या देखने को मिलते हैं यहां पर? रेड पांडा देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ यहां पर इंडिजीनियस सिट्रस नींबू यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है ना? यहां एक चोटी और है जिसका नाम है तुरा पीक। यहां पर तुरा पीक देखने को मिलती है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये बेटा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में है। और ये जाना जाता है किस चीज के लिए? ये जाना जाता है हंगुल हिरन के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? जिम कॉर्बेट को पहले हेली कहा जाता था, बाद में जिम कॉर्बेट कहा जाने लगा। बीच में नाम इसका उठा था कि रामगंगा नदी के नाम पर इसका नाम रखो, क्योंकि इससे होकर के रामगंगा नदी बहती है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है ना? जो कहां पड़ता है? पीलीभीत में पड़ता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
कवल टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? कवल टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ये कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है या फिर वेस्ट बंगाल में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत शुरू हुई थी? केरल में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में? सर ये 1974 में महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना? कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इसको शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? बिलास राव सालुंके नाम था। क्या नाम था उनका? बिलास राव सालुंके। और इनको जाना जाता था पानी बाबा के नाम से। और इन्होंने क्या पहल शुरू की? सूखा राहत, सूखा वाले क्षेत्र में सभी को समानता के आधार पर या बराबर बराबर पानी का वितरण आसानी से किया जा सके। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? बच्चे बच्चे को पता है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे लाल लोकटक लेक में स्थित है और ये जाना जाता है फ्यूम डिस्क के लिए। दरअसल में यहां तैरती हुई वनस्पतियां देखने को मिलती हैं और ये हमारे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील मणिपुर के मोरंग जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। मिजोरम में पाए जाने वाले दो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से हैं? मिजोरम में पाए जाने वाले इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? डंपा, फांगपुई, मुरलेन, डंपा, डंपा, लैंगतिंग। 84 का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुरलेन और फांगपुई दोनों कहां पर हैं? मिजोरम में है। लॉइन टेल मकाओ एक लुप्त प्राय प्राइमेट है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? लॉन्ग टेल की बात कर रहा है, सुंदरबन, बांदीपुर, सिमलीपाल या फिर साइलेंट वैली? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका साइलेंट वैली हो जाएगा जो कि कहां पर है? केरल में है। सिमलीपाल पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में। बांदीपुर पड़ता है कर्नाटक में। सुंदरबन पड़ता है कहां? वेस्ट बंगाल में। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। किस राज्य के सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सलीम अली कहां पर है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और एक सींग वाले गैंडे की तस्करी गंभीर समस्या है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि राइजोटोप नामक प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है कि इनके सींग में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डाला जा रहा है। आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जब आप देखोगे तो वहां आपको दिख जाएगा, क्या रील दिख जाएगी एक। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए जाना जाता है? ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर बता रहा है। बियर, टाइगर, एलिफेंट, वर्ड। टाइगर आंसर हो जाएगा इसका। मानस, मानस टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? है ना, मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा इनमें से स्थित नहीं है? बांधव, कान्हा, संजय दुबरी, अमानगढ़। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अमानगढ़ नहीं है, बाकी के तीनों हैं, है ना। अमानगढ़ नहीं है, बाकी के तीनों हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? दुधवा शामिल नहीं है। दुधवा तो टाइगर रिजर्व है जो यूपी में पड़ता है, ये शामिल नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये शामिल है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये शामिल है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ये शामिल है। निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व और उनसे संबंधित जोड़ा कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है, सिमलीपाल उड़ीसा होगा, है ना। बाकी नौकरेक मेघालय, दिहांग सिक पूरे बायोस्फीयर रिजर्व और उनके संबंधित राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अच्छा सही सुमेलित है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सिमलीपाल असम में नहीं है, ये गलत हो गया। दिहांग दिवांग ये असम में होगा, ये गलत हो गया। अगस्थी मलाई केरल में होगा, ये कर्नाटक दे रखा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चक्रशिला, है ना, कह रहा है कि चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 92 में कह रहा है चक्रशिला एम असम में स्थित है।
क्लाउड गॉट्स नीलगिरी ताहर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है ना, मन्नार फॉरेस्ट, पेरियार रिजर्व, या फिर साइलेंट वैली। 93 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इराविकुलम नेशनल पार्क, और ये है कहां पर? ये है मेरे दोस्तों केरल में है ना? कहां पर है ये? केरल में है। टॉप स्लिप निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य टॉप स्लिप नाम से लोकप्रिय है? सिमलीपाल है, पेरियार है, मंजिरा है, या इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है? करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का क्या होगा? 94 का। तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है? तो तब आपका आंसर होगा ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये जाना जाता है किस चीज के लिए? ये हाथी रिजर्व के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। किस चीज के लिए जाना जाता है? हाथी रिजर्व के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ जाए, ठीक है, भेज रहे हैं। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अस्कोट की बात कर रहा है, ये कहां पर है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़, इनमें से कहां पर स्थित है? अस्कोट की बात कर रहा है। तो अस्कोट वाला जो अभयारण्य है ये कहां पर स्थित है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है। केरल में अगर मैं बात करूंगा आपसे, चिन्नार जो है ये केरल में है। किस चीज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है स्टार कछुए के लिए, ठीक है ना। किसके लिए जाना जाता है? स्टार कछुए के लिए जाना जाता है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? नंदा देवी, डिब्रू सैखोवा, नीलगिरी, या फिर मन्नार की खाड़ी, कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है ना, डिब्रू सैखोवा शामिल नहीं है, बाकी के शामिल हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बेतला की बात कर रहा है। बेतला पड़ता है कहां पर? झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस स्थल को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? मानस, जिम कॉर्बेट, राजाजी, गिरवन। मानस को किया गया जो कि असम में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चाहो तो नाम लिख दूं, बोलो, लिख दूं क्या? देखो ध्यान से, कान्हा, ठीक है ना, कान्हा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो बांधव, पेंच, ठीक है ना, कान्हा, बांधव, पेंच, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पन्ना। पन्ना के बाद अगर हम देखेंगे तो सतपड़ा और वन विहार आते हैं इसमें। कौन से आते हैं? सतपड़ा और वन विहार। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आता है कुनु, और एक आता है माधव, ठीक है ना। कुनु है, माधव है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो संजय है। एक आता है ओमकारेश्वर, एक आता है डायनासोर, ठीक है ना, और एक आता है जीवाश्म फोसिल्स। तो तीन तीन के पेयर में कितने हो गए? 1 2 3 4, 12।
भारत का मरीन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? 101 का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। मरीन, डी कक्ष। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है? रामगंगा नदी का नाम आता है जिम कॉर्बेट के लिए। ये दरअसल में देहरादून के ऊपर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दूधा तोली। ये निकलती है दूधा तोली चोटी से। इसका उद्गम होता है रामगंगा का, और ये बरेली में भी बहती है, और कन्नौज में जाकर के मिल जाती है किस में? कन्नौज में जाकर के मिल जाती है ये गंगा में। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कारिकिली, कलाडू, खापरवास, मुदुमलाई। 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटक, उड़ीसा। 104 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछ रहा है सतकोशिया के बारे में। दोस्तों अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, गूंगामल नाम से जो है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, पहले भी आ चुका है। अच्चन कुमार अमरकंटक की अगर मैं बात करूंगा तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे पड़ेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से नर्मदा नदी बहती है, राजाजी से गंगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से काबिनी नदी। कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो 108वें का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला करेक्ट नहीं है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला है। यह पूरी तरह से तराई क्षेत्र में स्थित है। 109 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तराई क्षेत्र नहीं है। ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपको याद आ रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। ये आपका पीछे आंसर की आ चुकी है। एक दो दिन में मैं आपको स्लाइड तैयार करा करके मैं आप लोगों के बैच में शुरुआत करा दूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट की। मतलब बैच देख रहे हो अंदर से, फीलिंग बैच निकल रहा है अंदर से, ये नहीं है कि यूट्यूब सेशन निकल रहा हो, है ना। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने देखा कि कनेक्टिविटी स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा हम कम बना पा रहे हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि सारी वारी आती नहीं मेरे को कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा कोशिश करो और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। हम भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, दोनों मिलकर के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं लेकिन आपसे आज भी एक वादा कर रहा हूँ कि आपका टाइम ना पहले ख़राब किया ना अब ख़राब करूँगा मैं। चीज़ें लेट हो जाती हैं बट ठीक है, करते ज़रूर हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भगवान आप सबको खुश रखे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन ला सकता है और हो सकता है कि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ में यूट्यूब पर काम कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो इस वाली क्लास का पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगा भाई पीडीएफ? ठीक है, मेरा वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर व्हाट्सएप चैनल जो है वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिए दोस्तों मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।